So students, assalamu alaikum. How are you? I hope you guys are okay. Students, मैथ का वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आज मैंने सोचा कि ट्राइगोनोमेट्री के कुछ फार्मूले आपको बता दिया जाए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, ये जो है हर क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्टली क्लास 10th जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं वीडियो तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिए। और साथ ही साथ देखिए, रेलवे के एग्जाम में भी आता है, ऐसा मत समझिएगा। तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ट्राइगोनोमेट्री क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए अगर आप जुड़े हैं तो जरूर आप देखिए। और ये फार्मूला देखने में बहुत बड़े लग रहे होंगे आपको ना, लेकिन चुटकियों में आपको मैं भी याद करा देता हूँ। देखिएगा जितने आसान तरीके से, बस आप वीडियो में बने रहिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए आपका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, अब देखिए आप, त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। देखिए, आपका जो एंगल है, एंगल है राइट ट्रायंगल इसको बोलते हैं, यानी समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब कोई कहेगा सर समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत सुनते हैं मगर नहीं जानकारी है, कैसे पहचाने समकोण त्रिभुज है। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस 1 मिनट के अंदर। वैसे जब मैं त्रिभुज की वीडियो लेकर आऊंगा तब बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, एक एक बारीकी बताऊंगा। बस खाली आप इतने समझ लीजिए कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। कितना हो? 90 अंश का हो, क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। जिस तरीके से आप खड़े हो एकदम सीधे, तो जमीन पृथ्वी के बीच में और आपके पैर के बीच में जो कोण बनता है कितने अंश का बनता है? 90 अंश का होता है। इसी तरीके से आपके घर का जो दीवार है ना, वो खड़ी है जमीन पर, तो अगर सीधी खड़ी है तो उसके जमीन फर्श और दीवार के बीच में जो कोण बनता है कितने अंश का बनता है? 90 अंश। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए जमीन है, ये पृथ्वी, ये एक दीवार है, इसके बीच में जो कोण बन रही क्या हो गया? एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा टेढ़ हो गया तो 90 से कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये 90 अंश बन गया। अब लिखिए या ना लिखिए, वो 90 अंश माना जाएगा। और ये आपका कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, जो लंब होता है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो नीचे आधार होता है उसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और ये जो कर्ण होता है ऐसे, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है। इन्हीं तीनों भुजाओं का आर्म का कमाल है, जो बहुत ही आसान है। इसमें आपको 6 फार्मूले नजर आ रहे होंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के, त्रिकोणमितीय अनुपात के, लेकिन आपको 3 ही केवल याद करना, 6 नहीं। कौन कौन? इसको, इसको और इसको। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी मान परपेंडिकुलर, इस फॉर हाइपोटेनियस। साइन इक्वल होता है लंब बटा कर्ण। उसी का उल्टा कर लो, कोसेक। कर्ण को देखिए ऊपर कर दिया गया और लंब को नीचे। कास क्या हो रहा है? आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और इसको आपने याद कर लिया, इसी का उल्टा सेक कर लो, कर्ण बटा आधार। टेन हो गया लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। काट हो जाएगा आधार बटा लंब, उलट लो, यानी 3 आपने याद कर लिया, उसी का उल्टा। अगर कुछ लोग कह सर ये बहुत कठिन लग रहा है, नहीं याद हो पाएगा, मैं कहूंगा क्यों घबराए हुए हो आप, वीडियो में बने तो रहो। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। लाल बटा कका, लाल बटा कका, यल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, और यहां पर यल फॉर लंब, ए फॉर आधार। तो बस मैंने क्या कहा, साइन को याद कर लो, कास को, टेन को, बस साइन कास टेन। उसी का उल्टा कर दो, साइन का कोसेक, कास का सेक और टेन का कॉट। तो साइन का उल्टा क्या हो गया? देखिए, साइन इक्वल हो गया लंब बटा कर्ण, मिला लो आप, लंब बटा कर्ण मिल गया ना। और उसी का उल्टा कोसेक, कर्ण बटा लंब, कास आधार बटा कर्ण, सेक कर्ण बटा आधार, टेन लंब बटा आधार, कॉट आधार बटा लंब। ये ना याद पाए कोई दिक्कत नहीं, तो काट सकते हो आप, इसको याद कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद देखिए, अब इसका जो यूज, अभी इससे हम जो है रिलेटेड आपको भी क्वेश्चन भी करवाएंगे, मगर इसको भी याद कर लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन करवाने के बाद अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन कराऊंगा, तब ये काम आएगा। इसीलिए आज ही बता दिए, ताकि आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम है, उसको आप रख डालिए घर पे बैठ करके। ठीक है। साइन इक्वल होता है 1 पान कोसेक, ये भी केवल इसको याद करना है, इसको और इसको 3 ही केवल याद कर लीजिए बस, और इसको ही दोनों याद कर लीजिए। साइन का उल्टा 1 पान कोसेक, कोसेक का 1 पान साइन, कास होगा 1 पान सेक, सेक होगा 1 पान कास, टेन हो जाएगा 1 पान कॉट, कॉट 1 पान टेन।
और tan इक्वल टू, इसको ध्यान रखिएगा, साइन अपान कास लिख सकते हैं, कहीं पर भी tan मिल जाए तो साइन अपान कास कर सकते हैं, और काट हो तो कास अपान साइन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इतना बड़ा लग रहा होगा आपको, लग रहा है ना बड़ा, घबराएगा नहीं आप। इसमें केवल और केवल आपको ये याद करना है, बस 3 आप याद कर लो, इसके बाद नो टेंशन, फिर हो जाइए आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, याद हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसमें देखिए माइनस है, इस वाले में प्लस है, इसमें माइनस है, और इसमें भी माइनस है, ध्यान दीजिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब देखिए ये दोनों तो करीब करीब याद ही होता, नहीं याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं याद हो रहा तो मैं आपको एबीसीडी सुनाऊं। एबीसीडी गिनते चले जाए, एबीसीडी एफ, जाएंगे आप एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पे चले जाएंगे आप ना। तो यस टी यू वी, यस के बाद टी, यानी यस से सेक और टी से टेन, और बीच में निकला दिया माइनस, इक्वल क्या हो गया 1। समझ में आ गया आप? ये देखिए, ये नहीं समझ में आ रहा तो कॉस एबीसी से एबीसी से शुरू हुआ है। कोसेक बड़ा ये है और छोटा ये है, तो बड़े में से छोटा घटाया कि नहीं घटाया जा रहा, घटाया जा रहा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरीके से आप याद कर सकते ट्रिक से। अब बाकी ये जो है इसी से बना हुआ, जो साइन कहीं पर रोके हुए हैं, रुका कि नहीं रुका, और कास को आप जब उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा। आपकी इसमें कास रुका गया है, साइन को उधर भेजोगे तो माइनस में होगा, यानी इसी से ये बना हुआ है। यहाँ पर देखिए सेक को रोके हुए हैं, वो यहाँ पर था, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए tan रोके हुए हैं, 1 को इधर ले गया माइनस हो गया। यहाँ पर कोसेक रुका हुआ है, काट को उधर लेकर जाइए प्लस में हो गया। यहाँ पर काट रुका हुआ है, 1 को इधर ले आइए माइनस में हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट ये मैं एक एग्जाम्पल लिख दिया हूं, इसको आप समझिए, बहुत ही अच्छा है। यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब यही 6, इसका दे दिया है, और बाकी ये 6 निकालना अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, जो बहुत ही आसान है। आसान तरीके से आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, देखिए थोड़ा बहुत आसान। साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया गया, देखो लंबटा कर्ण, यहां से देख लो चाहे से देख लो, लंबटा क्या बताएगा, लंबटा कर्ण। अब इसका मान है पर लंब ये था कि नहीं था, लंब ये लंब था, और कर्ण क्या था, ये वाला कर्ण था, कितना 5, आपका थीटा बताया गया था। अब देखिए यहाँ पर लंब दिया है 3, कर्ण दिया, इसका मतलब आधार नहीं पता है। जब आधार ना पता हो तो इसको आप कुछ मान लीजिए, x मान लेते हैं, या ना ही मानो तभी चल जाएगा, ठीक है, ए भी उसको मान लेते हैं। अब एक सूत्र होता है, देखिए जब 2 मान दिया गया हो, यानी कि समकोण त्रिभुज में, राइट ट्रायंगल में, तो जब 2 मान दिया गया होता, तीसरा मान निकालना हो, चाहे लंब दिया, कर्ण दिया, आधार निकालना, या आधार दिया होता, लंब दिया होता, कर्ण निकालना होता, मतलब इन तीनों में से कोई 2 दिया होता, तीसरा निकालना होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये भी फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय से। सुनिए, ये होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चाहे हिंदी में लिख दीजिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है, देखिए 5 का स्क्वायर, बहुत आसान है। लंब कितना दिया है 3, बहुत अच्छी। आधार को हम लोग x मान लिए, तो x लिख दो, नहीं मानोगे तो ए भी लिख दो, ए बी स्क्वायर, वो भी जाएगा। 5 का स्क्वायर, बहुत बच्चे क्या करते हैं 5 गुना 10 कर देते हैं, 5 टू जा 10, गलत, रॉन्ग, बल्कि 5 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, ये कितना जाए 3 टू जा 6, गलत, रॉन्ग। ये 3 है ना, तो 3 का 3 मतलब 2 बार करो, 3 3 जा 9, 3 का 9, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करेंगे, एक्स का मान निकालना था, इस 9 को धर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर हमारा वहीं पर है जहां पर है, इस 9 को दिलाओ तो माइनस में हो जाएगा, इसमें जाएगा माइनस में। एक्स स्क्वायर हमारा जहां था वहीं था, वहीं है, 9 को दिलाया माइनस में, तो 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया तो एक्स इक्वल टू, ये जब 2 इधर आता है तो ये अंडर रूट में हो जाता है, नहीं वर्गमूल, स्क्वायर रूट जिसको इसे बोलते हैं। तो ये 16 का हो जाएगा 4 इंटू 4, यानी कि इसका पेयर बन गया, इसको ऐसा लेते हैं 4 गुणे 4, जोड़ा बन गया ना, तो जोड़ा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4, बाहर ये जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है तो बाहर निकाल लेते हैं, यानी आधार इसका कितना आ गया, समझिए आप लोग, आधार कितना आ गया स्टूडेंट्स 4, यानी इसका जो ये 4 आ गया, 3 4 5। अन्य निकालना था तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर आ जाइए आप, देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान। साइन का मान बताता है कोसेक का मान, इसका निकालना कोसेक, कोसेक का निकालना क्या है, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3,
निकल गया। कहां से निकाल लीजिए, क्या है आधार बटे कर्ण। आधार कितना भी है देखो 4 अपान कर्ण कितना है वही 5 है। सेक क्या हो जाएगा उल्टा, किसका उल्टा, इसी का उल्टा। देखो कर्ण ऊपर हो गया और आधार नीचे, समझ में आया ना। tan क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समझिए लंब बटा आधार, लंब कितना 3 आधार 4, इसके बाद काट उलट दो बस खत्म, 4 ऊपर 3 नीचे। स्टूडेंट्स यही पांचों निकालना था, यानी कि 6 में 1 देगा, पांचों निकालना होगा। स्टूडेंट समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।